Hello बच्चों, let's see the question and the question says that if a is greater than to 0, b is greater than to 0 and a plus b is equal to pi by 3, then the maximum value of 10a 10b is, you have a 4 option and you have to choose correct option. Okay, so key concept for this question is, key concept is equal to होता है आपके पास 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b, and arithmetic progression of any series is always greater than, and arithmetic mean of any two number is always greater than geometric mean. Okay, if those two numbers are positive. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है a is greater than to 0 and b is greater than to 0 and a plus b is equal to है आपके पास pi by 3. Okay, now we can write 10a plus b, मैंने क्या कर दिया 10 के एंगल के फॉर्म में ले लिए दोनों चीजें, तो 10 pi by 3 इधर भी. ठीक है, so now we have to apply here 10a plus 10b, 10a plus b का फॉर्मूला, ओके, अपॉन 1 माइनस 10a 10b. ओके, दैट इज इक्वल टू √3 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से हम लिख सकते हैं 10a प्लस 10b इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस 10a and 10b, and let's say that is our equation number first. Now we know that arithmetic mean is always greater than or equal to geometrical mean. So from here 10a और 10b का arithmetic mean क्या होगा, 10a 10b अपॉन 2, ये हो गया arithmetic mean. किसी भी टू नंबर का arithmetic mean क्या होता है, a plus b अपॉन 2, and greater than we have root of, कितना हो जाएगा 10a into 10b. ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम 10a और 10b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं. सो अब मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन राइट √3 अपॉन 2 1 माइनस 10a 10b इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 10a 10b टू द पावर कितना हो जाएगा 1 by 2. Okay, now from here put y is equal to 10a 10b. तो मैंने 10a 10b की जगह पे क्या लिख दिया, y रख दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, √3 upon 2. ओके, और दैट विल बी 1 माइनस y, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा y टू द पावर 1 by 2 स्क्वायर किया. ओके, सो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, देन वी हैव हियर बोथ साइड स्क्वायर. ओके, देन कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा y. देन वी हैव 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 and greater than equal to 4y. Then we have here 3y square minus 10y plus 3 is greater than equal to 0, and after factorize this we have minus 9y plus y minus y plus 3 is greater than equal to 0, and take 3y common, then we have here y minus 3, and take minus 1 common, then we have here y minus 3 is greater than equal to 0. Okay, so after solving this we have here then 3y minus 1 is greater than equal to 0, and y minus 3 is greater than equal to 0. then y की कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास 2, y is greater than equal to 1 by 3 and y is greater than equal to 3. Now
हियर वी हैव गिवन ओके, तो हमारे पास y बेसिकली क्या था 10a 10b। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी किसकी, y की कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास 10a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड 10b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और हमारे पास क्या दे रखा है, a प्लस b इज ग्रेटर देन इज a प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या दे रखा है पाई बाई 3। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ a इज ग्रेटर देन टू पाई बाई 3। ठीक है, और b इज ग्रेटर देन टू पाई बाई 3, क्योंकि दोनों a इज लेस देन टू पाई बाई 3 एंड b इज लेस देन टू पाई बाई 3, क्योंकि दोनों का सम क्या है पाई बाई 3 है। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे पाई बाई 3 से लेस देन होंगे। तो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने लिखा इसको 10a इज लेस देन 10 पाई बाई 3 ओके, एंड 10b is less than 10 pi by 3। Okay, so from here we can say क्या लिख सकते हैं हम, क्या होगा यहाँ पे 10a is less than कितना हो जाएगा आपके पास, that will be pi by 3 है तो ये हो जाएगा आपके पास √3। okay, and 10b is less than √3। so from here we can write 10a into 10b, अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऑलवेज लेस देन 3। तो 10a और 10b क्या था हमारे पास y, तो y इज लेस देन टू 3 हो जाएगा। तो y अगर लेस देन टू 3 हो गया तो हमारे पास जो दो वैल्यू आ रही है किसकी, y की, जो हमारे पास दो वैल्यू आ रही है कौन कौन सी, एक तो आ रही है y और एक आ रही है y क्या है 3 से ग्रेटर है, और एक क्या है y इज ग्रेटर देन टू 1 बाई 3। तो यहाँ पे क्या होगा, जब y 3 से लेस देन है तो ये वाली कंडीशन क्या नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, y इज ग्रेटर देन टू 1 बाई 3। तो हमारी कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी देन y is greater than to 1 by 3, बिकॉज हमारे पास क्या प्रूफ कर दिया हमने कि y किससे लेस देन है 3 से लेस देन है। ओके, सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, अवर option number B will be correct option. So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.